हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्योम काउंसलिंग सर्विसेज। आज हम बात करेंगे स्लीप इश्यूज के बारे में। हमारी लाइफ में बहुत बार हमारा स्लीप पैटर्न अनहेल्दी हो जाता है, जो कि हमारे फिजिकल डिस्टॉर्शंस का एक रीज़न है, हमारे इमोशनल डिस्टॉर्शंस का एक रीज़न है और साथ ही साथ हमारे मेंटल डिस्टॉर्शंस का भी एक वन ऑफ द मेन कॉज है। तो क्या है ये अनहेल्दी पैटर्न ऑफ बिहेवियर? बहुत बार हमें नींद बहुत ज़्यादा आती है और हम हर समय स्लीपीनेस फील करते हैं, या फिर बहुत बार हमें नींद से रिलेटेड इश्यूज होते हैं और हम ठीक से रात को सो नहीं पाते, बार बार हमारी आंख खुलती है, हमें ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज होने लगते हैं, या फिर हम रात को जगते हैं एक बार फिर हमें दोबारा नींद नहीं आती। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपका इर्रेगुलर स्लीप पैटर्न है, आपका स्लीप पैटर्न हेल्दी नहीं है, तो आपके साथ 3 तरह के मेन इश्यूज डेवलप होते हैं। वो हैं आपके फिजिकल डिस्टॉर्शंस, आपके मेंटल डिस्टॉर्शंस और आपके इमोशनल डिस्टॉर्शंस। अगर फिजिकल डिस्टॉर्शंस की बात करें तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी बॉडी फटीग फील करती है, हम हर टाइम लो एनर्जेटिक रहते हैं, हमारे पुअर मोटर कोऑर्डिनेशंस हो जाते हैं, हमारी वेट गेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं, फीमेल्स में पीसीओएस और पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स भी डेवलप होने लगती हैं। अगर हमारा स्लीप पैटर्न हेल्दी नहीं है और हमारी इर्रेगुलर स्लीप नैप्स होती हैं, तो हमें कुछ मेंटल डिस्टॉर्शंस भी हो सकते हैं। उन मेंटल डिस्टॉर्शंस में आपकी मेमोरी वीक होने लगती है, आपको अटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती हैं, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, आपका फोकस डिस्टर्ब होने लगता है, आपका थिंकिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग जजमेंट एबिलिटी डिस्टर्ब होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका ब्रेन फॉगी कंडीशन में आ जाता है, आपको इमोशनल नमनेस होने लगती है और आपको बहुत सारे साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करें इमोशनल डिस्टॉर्शंस के बारे में, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, एंगर इश्यूज इंक्रीज हो जाते हैं, आपका इम्पल्सिव बिहेवियर इंक्रीज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी ही कंडीशन इंक्रीज हो जाती हैं और आपकी स्ट्रेस के साथ कोपिंग करने की एबिलिटी भी कम होने लगती है, आपकी फीलिंग ऑफ एम्पैथी डिक्रीज होने लगती है। तो ये सारी ही कंडीशंस हैं जो अनहेल्दी स्लीप पैटर्न्स की वजह से आपकी लाइफ में आती हैं। तो अब बात करते हैं WHO की गाइडलाइंस की। WHO ने बताया है कि हमारा आइडियल स्लीप पैटर्न एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स फॉर एडल्ट होना ही चाहिए। आपको बेड पर पहुंचते ही विद इन 15 to 30 मिनट्स नींद आ जाती है, तो आप परफेक्टली हेल्दी स्लीप पैटर्न में हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको अपनी स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरे 7 से 8 घंटे की होती है, आप सुबह जब जगते हो तो आप खुद में रिफ्रेश फील करते हो, एनर्जेटिक फील करते हो, आपकी अलर्टनेस इंक्रीज होती है, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी होती है, आपकी कंसंट्रेशन पावर भी इम्प्रूव होती है। सो अब बात करते हैं उन तरीकों के बारे में जिन्हें अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो हम अपने स्लीप पैटर्न को हेल्दी बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने सोने का एक शेड्यूल फिक्स कीजिए। अगर आप एक शेड्यूल फिक्स कर लेते हैं तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक, आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक अकॉर्डिंग टू सेट हो जाती है और उस टाइम पर ऑटोमेटिकली नींद की फीलिंग होने लगती है और आप अपने बेड पर पहुंचते ही सो जाते हो। तो आपकी 50% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। अब हम ये करेंगे कैसे, अपना रूटीन कैसे फिक्स करेंगे? उसके लिए सबसे पहले आप अपना नाइट स्क्रीन टाइम कम कीजिए। आपको जब पता है अगर मुझे 8 बजे सोना है तो आप 7 बजे अपने मोबाइल को टच करना या 7:30 पर एटलीस्ट बिफोर 30 मिनट्स ऑफ योर स्लीप आप अपने मोबाइल को या टेलीविज़न को क्लोज कर दीजिए। आपको उन्हें नहीं देखना। आपको अपना बेड टाइम रूटीन रिलैक्सिंग बनाना है। आपको रूम को इस तरह से अरेंज करना है कि वो स्लीप फ्रेंडली रूम हो। वहाँ आपको लाउड म्यूजिक प्ले नहीं करना, वहाँ एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं होनी चाहिए, आपको लेट नाइट हैवी मील्स को नहीं लेना, आपको लेट नाइट कोई कॉफ़ी, चाय या किसी भी तरह के कैफीन और एडिक्टिव ड्रग्स को नहीं लेना। दिन में भी कभी जब आप नैप लेते हो तो उसका एक बहुत शॉर्ट पीरियड होना चाहिए। आपको
थ्रू आउट द डे अपनी बॉडी को एनर्जेटिक बनाना है। आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व रखना है। जब आपकी ब्रेन में फटीक आता है, आपकी बॉडी में फटीक आता है, तो आपकी स्लीप रिलेटेड 50% प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाती हैं। अगर आपकी बॉडी थ्रू आउट द डे रिलैक्स कंडीशन में है, आप पूरे दिन बिल्कुल लथार्जिक हैं, लेज़ी हैं, आप कुछ वर्क नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में कोई फटीक नहीं है, आपकी बॉडी लो एनर्जेटिक फील नहीं कर रही। फिर एट द नाइट टाइम आपको स्लीप इश्यूज होते हैं। तो सोने से पहले आप कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको नींद बहुत अच्छी आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके इंटरेस्ट की कोई भी बुक्स से जर्नल या आर्टिकल्स आप रीड कर सकते हैं, जो कि आपको एक साउंड स्लीप में बहुत हेल्प करेंगे। आप सबने सुना ही होगा, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, या साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। सो अपने आप को काम रखिए, अपनी बॉडी को दिन के टाइम पर एनर्जेटिक रखिए, नाइट के टाइम पे पहले से ही अपनी बॉडी को सिग्नल्स देना स्टार्ट कर दीजिए कि हाँ अब स्लीप टाइम है, अब मुझे सोना है, और उसके अकॉर्डिंग ही अपना नाइट टाइम रूटीन फिक्स कीजिए। आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली विद इन अ मंथ और विद इन सम डेज ट्रेंड हो जाएगी, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगी, और आपको उस पर्टिकुलर टाइम पर नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी नींद रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट ठीक हो सकती हैं अगर आप उसके लिए अपने एफर्ट्स पुट करें तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्योम काउंसलिंग सर्विसेज।